हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, धरती राक्षसों और पापी मनुष्यों, अधर्मी और अत्याचारी लोगों से कष्ट पाती है, तब तब भगवान विविध रूप धारण कर इसके दुख दूर करते हैं। कथा प्रारंभ होती है आरंभ से। एक समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत सनकादि भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ धाम पहुंचे। वैकुंठ में विष्णु धाम के द्वार पर भगवान के दो द्वारपाल जय विजय बैठे थे। उन्होंने बाल ऋषियों को अंदर जाने से रोक दिया और उनका उपहास उड़ाने लगे। इससे ऋषियों को क्रोध आ गया कि इन द्वारपालों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि ऋषियों साधुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्रोध में उन्होंने श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों ने देवों के साथ रहकर भी दैत्यों जैसा व्यवहार किया है, इसलिए अगले जन्म में तुम दोनों दैत्य कुल में जन्म लोगे। जय विजय की मृत्यु होने पर उनका जन्म कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से हुआ। दिति दैत्य कुलों की माता थी, अतः उसके गर्भ से जन्म लेने वाले जय विजय का नाम इस जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुआ। उन दोनों में प्रबल आसुरी शक्ति थी। उन्होंने अपने उत्पाद द्वारा आसुरी शक्ति के बल पर आसुरी राज्य स्थापित किया। अपनी शक्ति का अभिमान कर उन्होंने देवताओं के यज्ञ करना बंद कर दिया, स्वयं ही भगवान बन गए। यहाँ से कथा को हिरण्याक्ष की ओर ले चलते हैं। जब पूरी धरती जल प्रलय में डूब चुकी थी, चारों ओर केवल अथाह जल ही जल था। न कोई पर्वत दिखाई देता था, न विशाल वन, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा की शीतल छाया। केवल घना अंधकार, गहन और विस्मयकारी। वो धरती जो कभी जीवन का आधार थी, अब जल राशि में एक लुप्त प्राय बिंदु मात्र बन गई थी। प्रलय ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया था। चारों वेद मौन थे, ऋषि मुनि अदृश्य हो गए थे और देवता भी अपनी शक्तियों को क्षीण होते देख विवश थे। दैत्य हिरण्याक्ष किसी साधारण दैत्य जैसा नहीं, बल्कि एक ऐसा तपस्वी जो वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन रहा। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, एक ऐसा वरदान जो उसे कोई भी मार न सके। वो बोला, मुझे कोई देवता, कोई इंसान, कोई जानवर, न असुर, न कोई भी जीव न मार सके। ब्रह्मा ने उसकी तपस्या देखकर वरदान दे दिया, पर वही वरदान उसकी शक्ति बन गया और शुरुआत हुई अधर्म की बड़ी आंधी की। हिरण्याक्ष ने अपनी जबरदस्त ताकत से सबसे पहले इंद्र देवता को हरा दिया। स्वर्ग कांप उड़ा, सब दहशत में थे। फिर हिरण्याक्ष ने अपनी निगाहें धरती की ओर लगाई। धरती जो सृष्टि का आधार थी, जिसके ऊपर पेड़ पौधे, जीव जंतु और इंसान थे, उस पर नजर रखते ही हिरण्याक्ष ने सोचा, अगर मैं धरती को अपना बना लूं तो पूरी सृष्टि मेरी होगी। और फिर क्या था, उसने धरती माता को अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं से कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई भयंकर चक्रवात हो जो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाता है। वो धरती को पकड़कर नीचे ले गया। पाताल की गहराइयों में, महासागर के भीतर धरती माता चिल्लाई, रोई, मदद मांगी, लेकिन उनकी आवाज पानी में डूब गई, कहीं सुनाई नहीं दी। सारे देवता व्याकुल हो उठे, सब दिशाएं अशुभ संकेत दे रही थी, सबके दिलों में डर समा गया था। इंद्र, आकाश के राजा, वरुण जल के देवता, अग्नि, अग्निदेव सभी ने मिलकर भगवान विष्णु को पुकारा, हे प्रभु, धरती माता को बचाइए, सृष्टि को बचाइए, जीवन थम चुका है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब वैकुंठ में हलचल हुई। श्री हरि विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं आता हूँ। लेकिन इस बार वे अपने आम रूप में नहीं आए, न शंखधारी, न चक्रधारी, न नर रूप में। इस बार उनका रूप था पूरी तरह अलग, एक ऐसा रूप जिसे कभी किसी ने नहीं देखा था। तभी भगवान ब्रह्मा की नाक से लिया वराह अवतार, एक सुअर की शक्ल में, लेकिन एक देवता की ताकत से भरपूर। उनके शरीर से तेज प्रकाश फैल रहा था, उनके घुरों से ऊर्जा की किरणें निकल रही थी, उनकी नाक से प्रलय की शक्ति को चुनौती मिल रही थी। ये रूप था धरती के रक्षक का, एक चेतावनी कि जब अधर्म सीमा पार करता है तब ईश्वर अपने सबसे अनसुने और अद्भुत रूप में प्रकट होते हैं। वराह अवतार के साथ ही शुरू हुई धरती की नई यात्रा। जैसे ही वराह अवतार प्रकट हुए, सारी दिशाएं जैसे ठहर सी गई। सप्तदर्शी भी उनकी तेज आभा के सामने नतमस्तक हो गए। उनका शरीर जलता हुआ अग्नि का समुद्र था, जैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके अंदर समा गई हो। तप से तपा, तेजस्वी और दिव्य, उनकी लंबी सूंड जैसी नाक, उनके दांत ऐसे जैसे पहाड़ भी काट सके, और उनका स्वर गरजता हुआ, गूंजता हुआ, जैसे आसमान फट पड़े। फिर उन्होंने किया एक जबरदस्त छलांग, समुद्र के गहरे पानी में कूद पड़े। ऐसा लगा जैसे समय खुद पानी के अंदर उतर गया हो। समुद्र में मच गई हलचल, जलचर भागे, नाग फुंकारने लगे, और गहरे पानी में छुपा हुआ था एक रहस्यमयी साम्राज्य। वो था दानवों का राज्य, जहाँ कैद थी हमारी धरती माता। वराह ने उस अंधकार से लड़ाई शुरू की, जलचरों से, नागों से, अंधकार से और उस अहंकार से जिसने धरती को निगल दिया था। जब वराह फिर जल से बाहर निकले तो उनके विशाल दांतों पर शांत और सुंदर धरती माता थी।
भारी बोझ के बावजूद वो फिर से जीवन की ओर लौट रही थी। प्रकृति की आंखें खुल रही थी और वेदों की मधुर ध्वनि फिर से गूंजने लगी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वहीं हिरण्याक्ष लौट आया, गुस्से से कांपता हुआ। उसने देखा वो धरती जिसे उसने जीत लिया था अब एक दिव्य सूअर के दांतों पर चमक रही थी। विष्णु, वराह, तो सूअर बनकर आया, क्या यही तेरा देवत्व है? मैं तुझे और इस धरती दोनों को मुक्त कर दूंगा। और फिर शुरू हुआ वो महासंग्राम जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। वराह बनाम हिरण्याक्ष, धर्म बनाम अधर्म, करुणा बनाम क्रोध, संरक्षक बनाम संहारक। समुद्र के किनारे जहां आग और पानी की लड़ाई हो रही थी, गर्जन और तांडव के बीच शुरू हुआ वो युद्ध जिसे देखकर समय भी थम गया। ये लड़ाई इतनी बड़ी थी कि इसे कोई एक दिन में नहीं खत्म किया जा सकता था। न किसी एक युग में। तलवारें टकराती रहीं, गदाएं गड़गड़ाती रहीं और ब्रह्मास्त्रों की बारिश से आसमान भी गूंज उठा। हर वार पर सागर तक हिल उठा। वराह और हिरण्याक्ष दो ताकतें पूरी तरह अलग। एक था धरती का रक्षक और दूसरा था विनाश का देवता। समुद्र की पूरी सतह युद्ध भूमि बन गई थी। लहरों में बिजली सी चमक थी और ये दोनों जैसे आग और पानी की लड़ाई लड़ रहे हों। देवता भी दंग थे, सांसें थम गई थीं, स्वर्ग में सन्नाटा छा गया था। ऋषि मुनि चुप थे और ब्रह्मा भी अपनी नजरें युद्ध भूमि से हटा नहीं पा रहे थे। फिर अचानक एक जोरदार गरज निकली, ऐसी कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। समय भी मानो थम गया हो। वराह ने अपनी मजबूत दांतों से हिरण्याक्ष को चीर दिया। एक पल के लिए सब शांत हो गया और फिर वो दैत्य जो खुद को अमर समझता था धूल की तरह बिखर गया। ब्रह्मांड ने फिर से सांस ली, धर्म की शक्ति लौट आई। युद्ध तो खत्म हुआ पर एक काम बाकी था, धरती माता को वापस उसकी जगह ले जाना। वराह ने बड़ी ही सावधानी से धरती को उठाया, जल से आकाश तक का रास्ता बनाया। हर कदम पर वेदों के मंत्र गूंजने लगे। देवताओं ने फूल बरसाए, ऋषियों ने सामवेद की मधुर धुनें गाईं और वातावरण में फिर से जीवन की खुशबू फैल गई। जब वराह ने धरती को फिर से आकाश में रखा तो पहली बार प्रकृति ने मुस्कुराया। पेड़ फिर से हरे हो गए, नदियां फिर बहने लगी और सारे जीव फिर से जागे। वराह जो रक्षक बने अब बन गए पालक। उन्होंने भूदेवी की ओर देखा, मिट्टी में सजी हुई, थकी हुई परंतु दिव्य धरती जिसने प्रहार सहे फिर भी धैर्य नहीं खोया। और विष्णु जो स्वयं सिद्ध थे, उन्होंने उस धरती से विवाह किया। मैं तुम्हें सदा संजो कर रखूंगा। ये केवल एक वचन नहीं था, ये प्रकृति और परमात्मा का बंधन था, जहाँ एक ने जीवन दिया और दूसरे ने जीवन को धारण किया। यही है विष्णु का प्रेम, रक्षक भी, पति भी और पालक भी। स्मृति में सजी मूर्तियां आज भी भारत के कई प्राचीन मंदिरों में आप देखेंगे वराह को धरती को अपने दो दांतों पर उठाए हुए। वो मूर्ति यहाँ केवल कला नहीं है, वह स्मरण है कि जब सब कुछ डूब रहा हो तो भी प्रेम और धर्म जीवित रह सकता है। वो याद दिलाते हैं कि ईश्वर केवल पूजने योग्य नहीं, वे उस मिट्टी से भी प्रेम कर सकते हैं जिसे हम पैर के नीचे रखते हैं। भूदेवी केवल पृथ्वी नहीं, एक देवी। भूदेवी कोई निर्जीव भूमि नहीं थी, वह चेतना थी, सहनशीलता की, करुणा की, पोषण की। जब विष्णु ने उनसे विवाह किया तो संदेश दिया कि प्रकृति केवल उपयोग की वस्तु नहीं, वह सम्मान और प्रेम की अधिकारी है। क्या आज हम भूदेवी से प्रेम करते हैं? कमेंट में लिखें जय मां भूदेवी।